Now in this lecture we are going to study a clocked T flip-flop. So this is another type of binary cell. It's another type of flip-flop. Previously we have studied clocked RS flip-flop and then clocked JK flip-flop. Today we are going to study clocked T flip-flop. Now we will study the functioning of this flip-flop to see how it works, and then we will see that why we are designing different type of flip-flops instead of having one flip-flop. The reason is that for some applications RS flip-flop is good, for some applications JK flip-flop is good to be used, and in some applications it is very handy to use clocked T flip-flops. So depending on the application we choose a flip-flop and we make circuit with that. Now let's have a look at the clocked T flip-flop. तो अगर आप इसको देखें तो हमने जो लास्ट टाइम जे के फ्लिप फ्लॉप पढ़ा था ये कंप्लीट वही सर्किट है कंप्लीटली. सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पर हमारे एक के इनपुट होती थी और यहाँ पे हमारे एक जे इनपुट होती थी जे के फ्लिप फ्लॉप में. अब हमने क्या किया हुआ है कि हमने इस इनपुट को और इस इनपुट को आपस में जोड़ दिया है. वी हैव जॉइंट देम टुगेदर. तो इससे अब क्या होता है कि अगर हम T के ऊपर 0 दें, 0 इनपुट दें, तो क्या होगा कि जब क्लॉक पल्स आएगी तो ये इनपुट भी 0 होगी, ये इनपुट भी 0 होगी. जब क्लॉक पल्स आएगी तो ये QT जो है अपनी स्टेबल स्टेट में रहेगा और चेंज नहीं होगा. बिकॉज आपको याद होगा कि जब ये दोनों इनपुट्स 0 होती हैं तो ये जे के ये जो फ्लिप फ्लॉप होता है अपनी स्टेबल स्टेट में होता है और आउटपुट जो पहले थी वही रहती है बाद में. तो आप ये नोट करें कि अगर यहाँ भी 0 हो और यहाँ भी 0 हो तो ये फ्लिप अपनी स्टेबल स्टेट में होगा और जब क्लॉक पल्स आएगी तो जो भी इसकी प्रेजेंट स्टेट होगी QT वो ही क्लॉक पल्स मिलने के बाद भी रहेगी. उसके बाद अगर आप देखें कि T को अगर हम 1 कर दें तो T को अगर हम 1 करेंगे तो अब क्या होगा कि इस इनपुट पे भी 1 चली गई और इस इनपुट पे भी 1 चली गई. और आपको याद होगा कि दोनों इनपुट जो हैं ये दोनों इनपुट्स यहाँ पे J और K कहलाती थी. तो दोनों इनपुट्स पे 1 चला गया. तो जब दोनों इनपुट से 1 चला जाता है तो फिर जो सर्किट है वो उसकी आउटपुट जो है वो इन्वर्ट हो जाती है. वो अपनी स्टेट अगर 0 पे है तो 1 हो जाएगा, अगर 1 पे है तो 0 हो जाएगा. तो अगर देखें अगर यहाँ 1 है तो इसका मतलब है कि रीसेट इनपुट भी 1 हो गई और सेट इनपुट भी 1 हो गई. तो क्या करेगा कि जो भी स्टेट थी QT की वो क्या करेगी, इन्वर्ट हो जाएगी, टॉगल कर जाएगी, यानी 1 बन जाएगी. तो अब यहाँ देखें QT 0 है, प्रेजेंट स्टेट 0 है और हमने T के ऊपर यानी इसके ऊपर हमने 1 दिया. तो क्या हुआ, जैसे क्लॉक पल्स आई तो ये QT जो है ये टॉगल करके इन्वर्ट करके ये क्या हो गई 1. तो टॉगल का मतलब है इन्वर्ट करना. टॉगल का मतलब है अगर 0 है तो 1 हो जाएगा और फिर टॉगल करेंगे तो 1 है तो 0 हो जाएगा. इसी तरह नोट करें कि अगर QT की प्रेजेंट स्टेट इस वक्त 1 है और हम T के ऊपर 0 देते हैं तो क्या होगा कि ये K इनपुट और ये J इनपुट या ये
रीसेट इनपुट और ये सेट इनपुट दोनों पे क्या मिल जाएगा हमें? ज़ीरो, बिकॉज अगर टी पे ज़ीरो देते हैं तो ये ज़ीरो यहाँ भी चला जाएगा और ज़ीरो यहाँ भी चला जाएगा। तो जैसी क्लॉक पल्स आएगी तो ये अपनी स्टेबल स्टेट में ही रहेगा फ्लिप फ्लॉप। तो जो वैल्यू क्यू टी की थी वो मेंटेन रहेगी। तो इस वक्त क्यू टी क्या था हमारा? 1 था, और चूंकि टी पे 0 है तो स्टेबल स्टेट ही रहेगी फ्लिप फ्लॉप की, और ये चेंज नहीं होगा, 1 ही रहेगा। इसी तरह अगर आप देखें कि इस वक्त क्यू टी पे हमारे पास 1 है, यानी यहां पर प्रेजेंट स्टेट जो है वो 1 है, और हम टी के ऊपर 1 देते हैं। तो जब अगर हम टी पे 1 देंगे तो ये 1 जो है इस इनपुट पे चला जाएगा, और ये 1 जो है इस एंड गेट की इनपुट पर चला जाएगा। और आपको याद रहे कि ये इनपुट जो थी वहां पे के नाम से थी जे के फ्लिप फ्लॉप में, और ये जे के नाम से, यानी सेट ये और ये रीसेट। ठीक है, अगर दोनों पे 1 दे दें हम सेट और रीसेट पे, तो क्या होता है कि जो भी फ्लिप फ्लॉप की स्टेट होती है वो इन्वर्ट हो जाती है। तो चूंकि यहाँ पर इस फ्लिप फ्लॉप की स्टेट इस वक्त 1 थी, और जे के पे या टी हमने 1 दिया, तो ये टॉगल कर गई, उलट गई, यानी 0 हो गई। तो अब नोट करें, इस सर्किट में जब भी हम क्यू टी की स्टेट जो है उसको चेंज करना चाहते हैं, यानी 0 से 1 लेके आना चाहते हैं या 1 से 0 लेके आना चाहते हैं, तो उस सूरत में हमें टी के ऊपर 1 देना पड़ेगा। तो जब भी टी पे 1 होगा, इसकी प्रेजेंट स्टेट जो है वो टॉगल कर जाएगी। ठीक है, और अगर प्रेजेंट स्टेट 1 है तो 0 हो जाएगी, अगर 0 है तो 1 हो जाएगी। तो यही फंक्शन जो है इस टी फ्लिप फ्लॉप का है, और इसका टी फ्लिप फ्लॉप नाम जो है वो यहां से पड़ा है। इसकी जो इनपुट जो है इसको टॉगल इनपुट कहते हैं, और इसको टी का नाम दिया हुआ है, इसी पे फ्लिप फ्लॉप का भी नाम दिया हुआ है। और सिंस ये क्लॉक पल्स के साथ सिंक्रोनाइज है, जब क्लॉक पल्स आएगी तो फिर सारा एक्शन होगा, तो इसलिए इसको हम क्लॉक्ड टी फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। और ये भी एक सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट है, बिकॉज सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट जो हैं वो क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं। क्लॉक पल्स जो है जब आती है तो फिर ये ऑपरेट करते हैं। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल है, और हम अगले पेज पे जाएंगे तो हम इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल से इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है उसको निकालेंगे। और इसी तरह अगले पेज पे हम जाएंगे, अगली जो ट्रांसपेरेंसी उस पे जाएंगे, तो वहां पर ये जो सारा का सारा सर्किट है इसी जगह पे इसका एक ग्राफिक सिंबल बना हुआ नजर आएगा। तो पहले हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की तरफ कि वो हमने कैसे ड्राइव की है। तो आप नोट करें कि हमारे पास 2 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। तो हमारा जो फंक्शन है उसके 2 वेरिएबल्स हैं, और हमारा फंक्शन जो है क्यू टी प्लस 1 है। हमने क्यू टी प्लस 1 निकालना है, हमने फंक्शन क्यू टी प्लस 1 निकालना है। तो ये फंक्शन जो है आप नोट करें कि मिन टर्म 1 पे और मिन टर्म 2 पे दोनों पे ये 1 है। तो अगर हम 2 वेरिएबल्स का मैप बनाना चाहते हैं तो हमें 4 स्क्वायर चाहिए। तो ये देखें कि ये 4 स्क्वायर का हमारा के मैप बन गया, और मिन टर्म 1 और मिन टर्म 2 जो है वो हमने इस पे मैप कर ली, बिकॉज हमारा जो टेबल था उसमें एक मिन टर्म 1 और एक मिन टर्म 2 जो है, ठीक है ना, वो अवेलेबल है, वो हमने मैप करनी है के मैप पे। ठीक है, और 1 और 2 को हमने
के मैप पे अब मैप कर लिया है। ये वाला खाना जो है ये मिनटम 1 के लिए रिज़र्व है, ये वाला खाना जो है ये मिनटम 2 के लिए रिज़र्व है, दोनों में डाला। अब ये चूंकि रिड्यूस नहीं हो सकते बिकॉज हम डायगनल में 1 हो तो उनको हम ग्रुप नहीं कर सकते। तो बहरहाल आंसर इसका जो है वो ये होगा क्यू टी बार टी, तो ये क्यू टी बार टी हो गया और ये होगा क्यू टी बार, तो ये क्यू टी बार है। तो ये हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है ना। और ये क्लॉक्ड टी फ्लिप फ्लॉप की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब हम चलते हैं ग्राफिकल सिंबल या ब्लॉक डायग्राम पे क्लॉक टी फ्लिप फ्लॉप की जो यहाँ बनाया हुआ है। यहाँ हम नोट करें कि इनपुट 1 है, ये इनपुट साइड है, ठीक है। आउटपुट इसकी क्यू टी है, क्यू टी बार जो है वो भी अवेलेबल है, मगर हमारा कंसर्न जो है वो क्यू टी के साथ होता है। जो भी इंफॉर्मेशन क्यू टी पे होती है हम कहते हैं कि इस फ्लिप फ्लॉप में वो चीज़ स्टोर हुई हुई है। यानी अगर क्यू टी 1 है तो हम कहते हैं इसमें 1 स्टोर हुआ है, अगर क्यू टी 0 है तो हम कहते हैं इसमें 0 स्टोर हुआ है। ये क्लॉक पल्स आई हुई है बिकॉज ये क्लॉक्ड टी फ्लिप फ्लॉप है। तो ये जो ट्रायंगल सा बना हुआ है, जो इशारा बना हुआ है, ये शो कर रहा है कि ये यहाँ पर कॉन्टीन्यूस ट्रेन ऑफ क्लॉक पल्सेज आ रही है, ठीक है। तो क्लॉक पल्स की इनपुट है। तो बजाय इसके कि कहीं पे हमने बहुत से सर्किट्स बनाने हों टी फ्लिप फ्लॉप के, तो उनके बजाय हम उसको सिंबॉलिक फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। तो उसका ग्राफिकल सिंबल जो है ये है, या इसको हम ब्लॉक डायग्राम भी कह सकते हैं। तो हम इतने बड़े सर्किट की जगह, जो कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो सर्किट है कंप्लीट, इसी जगह पे हम उसका ग्राफिकल सिंबल बना सकते हैं। सो दिस विल सेव अस टाइम एंड एफर्ट, ठीक है। तो हमारा एफर्ट और टाइम बच जाएगा। ये टी फ्लिप फ्लॉप जो हैं ये ज़्यादातर जब हमने काउंटर्स डिज़ाइन करने हों तो वहाँ ये बहुत यूज़फुल हैं, ठीक है। और वहाँ बड़े थोड़े एफर्ट के साथ हम एक काउंटर डिज़ाइन कर लेते हैं विद टी फ्लिप फ्लॉप्स। काउंटर को डिज़ाइन करने के लिए अगर हम जे के या आर एस फ्लिप फ्लॉप यूज़ करना चाहें कर तो सकते हैं, मगर उसके अंदर सर्किट बहुत बड़ा बनेगा और उसमें ज़्यादा एफर्ट इन्वॉल्व होगा। तो हर एप्लीकेशन को देखते हुए हम उसी के हिसाब से फ्लिप फ्लॉप चूज़ करते हैं, ताकि हम कम से कम वक्त में कम से कम एफर्ट में उस सर्किट को हम डिज़ाइन कर लें। तो ये चीज़ हम देखेंगे जब हम डिज़ाइन ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट्स पे जाएंगे, तो वहाँ पर फिर हम ये चीज़ें देखेंगे कि कौन सा फ्लिप फ्लॉप जो है कहाँ पे यूज़फुल है। सो दैट्स अबाउट ऑल, थैंक यू वेरी मच।